देखिए दूसरा वाला, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो समलंब चतुर्भुज पहले बनाएंगे, दो नहीं एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया जाएगा। ये समलंब चतुर्भुज, इसमें दिया ए बी समांतर डी सी, और जबकि ए बी बड़ा है किससे, सी डी से, तो बड़ा वाला जो भुजा होगा उसको मानेंगे ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, यहाँ होगा सी, यहाँ होगा डी, ए बी सी डी हो गया। अब इसमें विकर्ण कह रहा कि वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें विकर्ण को मिलाया जाएगा। ये विकर्ण इससे मिलेगा और ये वाला विकर्ण मिलेगा इस वाले से, ये मिल गया कंप्लीट। इसका नाम क्या है, वो। अब देखो ध्यान से, कह रहा कि ये भी और डी सी समांतर हैं, ये भी ये वाला भुजा है, डी सी ये वाला भुजा है। पहले पढ़ चुके हो कि अगर दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये वो बी और डी ओ सी, ये त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अगर दोनों भुजा समांतर हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार। समांतर है तो एकांतर कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होगा, तो ये समरूप हो गया। तो समरूपता का नियम लगा देंगे हम, लिख देंगे एरिया ऑफ कौन सा, ये वो बी, एरिया ऑफ ये वो बी। हमको जो निकालना, हमको ये तो निकालना है एरिया ऑफ ये वो बी बटे एरिया ऑफ सी ओ डी। तो ये वो बी का एरिया भुजा का अनुपात होगा, तो भुजा का अनुपात इसमें कौन सा दिया है, ये बी और सी डी कह रहा है। तो जब दो दिया है हमको तो बाकी लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ये बी ये वाला हो गया, सी डी ये हो गया, तो लिखेंगे ये बी बटे सी डी। तो यहाँ लिख देंगे ये बी बटे सी डी का होल स्क्वायर। तो ये बी का मान कितना दिया है, यहाँ देखो ये बी का मान दिया है 2CD, तो ये बी की जगह लिख देंगे 2CD और बटे सी डी पहले से लिखा एक ठो, सी डी से सी डी कट गया तो आ गया 2/1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। जब अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 4:1। ये आंसर हो गया इसका। देखो तीसरा वाला, आकृति 6.44, ये आकृति बना हुआ है। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ये BC और DBC बने हुए हैं। एक ही आधार BC कहाँ पर है, ये वाला, ये आधार BC है। ये एक आधार पर दो त्रिभुज कहाँ कहाँ बने हैं, एक त्रिभुज इस तरफ, दूसरा त्रिभुज इस तरफ, दो तरफ है नहीं, एक ये त्रिभुज दूसरा ये त्रिभुज। तो एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज कौन कौन बने हैं, ये BC और DBC, ये BC और DBC, मतलब ये त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दो बने हुए हैं। कह रहा है कि यदि ये D BC को वो पर प्रतिच्छेद करे, यदि ये D ये वाला है, BC ये वाला है, ये D इस BC को वो पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ये BC, हमको ये सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ये BC मतलब ये BC ये वाला बटे एरिया ऑफ DBC ये वाला बराबर ये वो बटे DO। ये वो कहाँ है, ये वाला, और DO ये वाला। हमको ये वो बटे DO लाना है। अब ये मुश्किल हुआ काम, हम इसको बटे इसको कैसे ला सकते हैं, जबकि अभी तक पढ़े हो कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ तो कहीं वर्ग है ही नहीं, कहाँ वर्ग है, कहीं है नहीं है ना, तब कैसे होगा फिर। और अगर ये BC दिया है क्षेत्र त्रिभुज, तो या तो BC या तो ये B या ये C, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए था। अब ये बीच वाला भुजा आया है, अगर ये किनारे किनारे वाला भुजा आता तो स्क्वायर भी रहता, और यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है मतलब इसमें कुछ और टेक्निक लगेगा। और ये वाला आ भी तो नहीं सकता, अगर त्रिभुज दिया ये BC तो क्या करेंगे फिर, इसमें लंब डालना होगा। तो पहले इसमें खींचेंगे लंब, तो इस ये से इस वो पर खींचेंगे लंब, और इस D से खींचेंगे इस BC पर लंब, ये लंब खींचा जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण बनेगा 90 अंश का, यहाँ पर ये कोण बनेगा 90 अंश का। ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगा, लगाओ दिमाग, क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं लाना है। अगर स्क्वायर नहीं लाना है तो क्षेत्रफल का अनुपात वाला बिल्कुल फार्मूला लग ही नहीं सकता। जो अनुपात वाला था कि भुजा के अनुपात का वर्ग के बराबर, वो नहीं लगेगा।
कोई दूसरा तरीका लगेगा। तो देखो कौन सा तरीका इसमें लगेगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य फार्मूला पता होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सिंपल फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला त्रिभुज का वो लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ शब्द एक ही आधार BC, अगर आधार शब्द आ गया एक का आधार है तो जान लो वही हमें लगाना है, पक्का है। अब दूसरा नंबर की स्क्वायर है नहीं, और स्क्वायर उसी में नहीं रहता है आधार गुणे ऊंचाई वाले में, तो लिखेंगे यहाँ ये BC वाले में 1/2 गुणे आधार कौन बनेगा, इस त्रिभुज का आधार है BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। लंब क्या है ये, वो यहाँ पर इसको कुछ दूसरा मान लो, इसको मान लो M, इसको मान लो N, तो इसको लिखेंगे AM और बटे। अब DBC का क्षेत्रफल ये वाला, इसमें आधार क्या है DBC में आधार BC रहेगा, तो 1/2 गुणे BC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ये वाला बनेगा DN। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्या कटेगा 1/2 से 1/2 कटेगा, BC से BC कटेगा, तो आएगा AM बटे DN। जो लाना वो नहीं आया, अब एक समस्या फिर आ गया बीच में। अब हमको ये वो DO लाना है, कहाँ से होगा, हमको लाना था ये वाला, आ गया ये वाला, तो इसको कैसे लाएं, इस वाले भुजा को कैसे लाएं। तब उसके लिए हमको इस छोटे त्रिभुज को और इस छोटे त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा। जब समरूप दिखाएंगे तो समरूपता के नियम से क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर, और जब भुजा का अनुपात बराबर होगा तो AM बटे DN के बराबर AO बटे DO होगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हमको, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ये MO तथा त्रिभुज DNO में कौन कौन कोण बराबर है इसमें। पहला नंबर तो कोण M बराबर है, ये MO कोण ये MO, इसमें DNO बराबर है, एक कोण ये बराबर, दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये, तो ये OM बराबर DON, इसलिए त्रिभुज ये MO समरूप है त्रिभुज DNO के, किसके अनुसार, एंगल की समरूपता कसौटी के अनुसार। अब लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार क्या है, समरूपता के नियमानुसार भुजा का अनुपात बराबर, तो कौन भुजा किसके बराबर होगा, ये कैसे निर्धारित होगा। देखो ये है AN लंब और DN ये भी लंब है, तो जब दोनों लंब ही लंब है तो भुजा का अनुपात बनेगा ये, तो लिखेंगे AM बटे DN। ये वाला कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो कर्ण में AO बटे DO, ये आधार है यानी OM बटे ON। इतना हुआ, तो हमको सबकी ज़रूरत नहीं है, हमको किसकी ज़रूरत है, हमको AM बटे DN के बराबर लाना है AO बटे DO, तो AM बटे DN बराबर AO बटे DO, इतना ही तो है। AM बटे DN के बराबर क्या आ गया, AO बटे DO, तो AM बटे DN जहाँ लिखा हुआ है पहले समीकरण में, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, AO बटे DO लिखेंगे। यहाँ समीकरण फर्स्ट में यह मान रखने पर, कौन सा मान, AM बटे DN का मान, तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर हो जाएगा AM बटे DN की जगह AO बटे DO। ये हमारा हो गया सिद्ध। ये लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, समरूप का मतलब क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर, सभी कोण बराबर। अगर वो कह रहा कि क्षेत्रफल उसके बराबर हो, क्षेत्रफल का मतलब दोनों एरिया एकदम बराबर हों, तो हमको दिखाना कि वो सर्वांगसम होते हैं, और सर्वांगसम का मतलब होता है कि कोण बराबर और एक एक भुजा बराबर। देखो दो त्रिभुज बनाएंगे पहले हम, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, नाम क्या क्या है दोनों का, कोई नाम लिख दो, ABC, इसको लिख दो PQR।
कह रहा कि ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप, तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि त्रिभुज ये बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्षेत्रफल भी बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे तथा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल भी बराबर है। तो इसमें दिखाना है कि वो सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसम का कंडीशन क्या है कि त्रिभुज का कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजा के बराबर हो, यानी भुजा का अनुपात बराबर हो या भुजा ही बराबर हो, तब कहेंगे सर्वांगसम है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, तो समरूपता वाला नियम तो पता ही होगा, किसका समरूपता, क्षेत्रफल का। तो लिख देंगे क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हैं, क्षेत्रफल बराबर है। देखो क्षेत्रफल बराबर है दोनों, जब क्षेत्रफल बराबर है तो क्या होगा, कट जाएगा, सेम सेम है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ, यहाँ भी हो जाएगा ए बी सी, यहाँ दोनों बराबर है तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब जो जैसे लिखा उसको वैसे लिख देंगे। देखो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर ये होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, तो कटेगा तो कितना आएगा, एक बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। सब बराबर हो गया। अब इसका बराबर करेंगे 1 से, इसको बराबर करेंगे 1 से, इसको बराबर करेंगे 1 से, सभी को 1 से बराबर कर देंगे। इसको भी 1 से बराबर करेंगे, इसको भी 1 से और इसको भी 1 से बराबर करेंगे। तो ये मान आएगा 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो 1 का वर्गमूल 1, तो बनेगा 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू। कहीं से गुणा करा देंगे तो ए बी का 1 से गुणा ए बी, पी क्यू का 1 से गुणा पी क्यू, तो ये बनेगा ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये भुजा बराबर, मतलब कि ए बी के बराबर कौन भुजा हो गया, पी क्यू। इसी प्रकार जब इसको इससे बराबर करेंगे तो बी सी और क्यू आर बराबर हो जाएंगे, तब आएगा बी सी बराबर क्यू आर। और इसी तरह से जब ए सी बटे पी आर को 1 के बराबर करेंगे तो आएगा ए सी बराबर पी आर। देखो तीनों भुजा बराबर आपस में, इसका भुजा इससे बराबर, ये वाला भुजा इससे बराबर। जब कोण भी बराबर भुजा भी बराबर तो क्या है, ये सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण ये बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण ये आर है, कोण आर, तथा भुजा बराबर, तथा ये बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर यानी सर्वांगसम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। यही हमको प्रूव करना था। इसको देखो लिखा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, उसकी भुजा ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं। इन सभी के मध्य बिंदु हैं डी ई और एफ। तो इसमें बताना है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, हमको ये बताना है। तो पहला नंबर त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ए बी सी बनेगा बड़ा वाला त्रिभुज, ये बना ए बी सी। इसका नाम लिख देंगे हम, यहाँ पर होगा ए, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा सी।
अब कह रहा है इसकी भुजा ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, इसके मध्य बिंदु कौन कौन है? डी ई और एफ, सभी के अलग अलग। ए बी का मध्य बिंदु है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ पर हो जाएगा एफ। ये डी ई एफ बन गया। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज डी ई एफ, तो यहाँ पर होगा डी, यहाँ पर होगा ई और यहाँ पर होगा एफ। तो एक त्रिभुज बना दे इसको मिला करके, हम इसको बना देंगे एक त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया डी ई एफ। अब कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ मतलब ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, ये कैसे होगा बताओ? ए बी सी के और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकाला जाए? है कोई तरीका? इसमें ध्यान दो एक चीज़ कि अगर ये मध्य बिंदु में बना हुआ है दोनों, ये जो रेखा बना अगर ये मध्य बिंदु में बना है तो कंफर्म है कि ये वाला भुजा और ये भुजा समरूप समांतर होगा। उसी तरह से ये वाला भुजा ये समांतर होगा, ये भुजा समांतर होगा। और अगर ये मध्य बिंदु में बना, ये वाला भुजा इस भुजा का आधा होता है, आधा, ये दुगना होगा, इस वाले का ये दुगना होगा। और जब ये दुगना होगा तो इसका मतलब अनुपात कितना आना चाहिए? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 आना चाहिए। छोटा वाला भुजा कौन है? डी ई एफ, और बड़ा वाला ए बी सी, तो 1/4 आ जाएगा। लेकिन लगाया कैसे जाए इसको? हमको निकालना है एरिया ऑफ डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, डी ई एफ तथा ए बी सी में क्या रहेगा? इसमें कौन कौन सा भुजा, कौन कौन सा कोण किसके बराबर है? क्योंकि बिंदु डी तथा एफ क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु हो गया, इसलिए डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी सी का आधा, या ये लिख दें कि 2DF बराबर बी सी, कितना लिख सकते हैं? तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ डी ई एफ बटे एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या बनेगा? डी एफ बटे बी सी, ये बनेगा डी एफ बटे बी सी का होल स्क्वायर। तो डी एफ को इसे लिखा रहने दो और बी सी का हो जाएगा 2DF। ये कट गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4। यहाँ गया मान इसका। देखो इसको लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये दो त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों समरूप हैं, इसको लिखें ये बी सी, इसको मान लें पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हो गए और ये दो के दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। अब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब एरिया ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी का और बटे एरिया ऑफ किसका? पी क्यू आर। एरिया आप लिख देंगे पी क्यू आर बराबर इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कह रहा है कि संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब इसमें दोनों में मध्यिका निकालना हमको। अब मध्यिका कोई एक ले लो, चाहे जो कोना, कोई एक शीर्ष ले करके वहीं से मध्यिका खींच देंगे हम। तो कौन सा मध्यिका लिया जाए? ये से ले लें। मान लो कि ये से ले करके आया बी सी पर मध्यिका और पी से आया है क्यू आर पर। अब मध्यिका का मतलब क्या होता है? कोण तो आधा नहीं होगा, लेकिन ये भुजा आधा हो जाएगा। मध्यिका का मतलब जो भुजा होगा जिस पर ये आएगा वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये बी सी है, इसको क्या मान लें? इस पॉइंट को कुछ मान लो, कोई चीज़ डी मान लें, इसको डी मान लें और इसको पी क्यू आर है, यस मान लो इसको। तो दो मध्यिका हैं। अब इसमें कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों के मध्यिकाओं के अनुपातों का वर्ग होता है, ये हमको बताना है। ए डी
मध्यिका है ए डी बटे पी एस, ये मध्यिका का अनुपात हो गया और इसका वर्ग। हमको ये सिद्ध करके लाना है, ये सिद्ध करना है हमको। हमको ये भी पता है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको पता है ना फार्मूला। तो यहाँ लिख देंगे हम लिख देंगे यहाँ, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ये है दिया हुआ है यहाँ समरूप त्रिभुज। अब जब ये दोनों समरूप हैं तो हमको ये पता है कि एरिया ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर का क्षेत्रफल और बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा ए बी बटे पी क्यू, यहाँ लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर और बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर और बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये इतना होता है, ये पता है। अब इसकी सहायता से इन सबको हटा करके ए डी बटे पी एस कैसे लाया जाए। हमको ए डी बटे पी एस लाना है, तो ए डी बटे पी एस कैसे आएगा। ए डी बटे पी एस आने का मतलब ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर के बराबर ही होगा ए डी बटे पी एस। तो दोनों बराबर कैसे होगा। बराबर का इस काम एक सिद्ध करवा चुके हैं समरूपता वाले में। इसी के पहले वाले में क्षेत्रफल से पहले सिद्ध करवा चुके हैं कि अगर मध्यिका दिया हुआ है तो ये भुजा आधा हो जाता है, और जब आधा हो जाएगा तो बी सी को हम आधा करके लिखेंगे। इस बी सी को लिखा जाएगा 2BD, और जब 2BD हो जाएगा ये भुजा हो जाएगा, और इस कोण को दिखा देंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप। और जब ये छोटा त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो ये भुजा और इसमें ये भुजा अनुपात बराबर। तो हमको ज़रूरत है मध्यिका की, मध्यिका ले लेंगे, बाकी को हटा देंगे, आ जाएगा आराम से। तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखा जाएगा अब चूँकि त्रिभुज ए बी डी, हमको डी तक लेना है क्योंकि मध्यिका है ना, मध्यिका तक लेना है हमको। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में, ए बी डी तथा पी क्यू एस में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है हमको, तो इन दोनों में हम कैसे दिखा पाएंगे कि ये दोनों समरूप हैं। तो इस समरूपता को हमको लाएंगे कहाँ से, ए बी सी और पी क्यू आर से उठा के लाएंगे। और ए बी सी पी क्यू आर से लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी नहीं बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये कहाँ से आएगा, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये मिलेगा हमको। अब हमको ए सी पी आर को हटा देना, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और भी है, कोण बी और कोण क्यू भी तो बराबर है, समरूप है तो बराबर। यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, एक लिख दो कोण बस, हम बाकी हमें कोण की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो बी सी और क्यू आर दिया इसी को चेंज करेंगे हम, तो लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी। इस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं क्योंकि मध्यिका है ये। तो यहाँ लिखेंगे 2BD, क्यू आर की जगह पर 2QS, यहाँ लिखेंगे 2QS, ये दो कट गया। अब ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे QS। दो भुजा का अनुपात बराबर और साथ में कोण बी और कोण क्यू बराबर। यहाँ हमने दिखा दिया है ना समरूप था इसलिए। और क्या बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये इतना कंडीशन हो गया, और इतने कंडीशन से ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के। किसके अनुसार, यस ये के अनुसार, साइड एंगल के अनुसार, क्योंकि दो भुजा दो कोण बराबर हैं। तो समरूपता के नियमानुसार यहाँ लिखेंगे समरूपता के नियमानुसार। समरूपता के नियमानुसार क्या है, भुजा का अनुपात बराबर। तो भुजा का अनुपात मतलब ये बी बटे पी क्यू,
बराबर बी डी छोड़ दो, हमको जो ज़रूरत है वही ले लो। ए डी मध्यका ना, ए डी ले सकते हैं, ए डी बटे पी एस। और एक और बचा कौन, बी डी बटे क्यू एस। हमको उसकी ज़रूरत है नहीं, हमको ज़रूरत है सिर्फ इतने की। अब ये बी बटे पी क्यू अभी कहाँ लिखे थे, ये बी बटे पी क्यू सब आपस में बराबर हैं। तो इस ये बी बटे पी क्यू का जो मान आया है ए डी बटे पी एस, कितना आया है, ए डी बटे पी एस, इस वाले मान को उठाकर रख देंगे यहाँ, बस जो हमको लाना हुआ आ जाएगा। इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। अब लिख देंगे यहाँ ये बी बटे पी क्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर, ये सब बराबर हैं आपस में, तो कोई एक ले लो। तो हम लेंगे ये बी बटे पी क्यू को, और ये बी बटे पी क्यू का मान हमको क्या मिला है, ये पी एस है, ये मिलेगा हमको ये डी बटे पी एस। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन लिखा, सिद्ध कीजिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये है ज़बरदस्त क्वेश्चन। पहला नंबर क्या बनाएंगे हम, पहले बनाया जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा एक वर्ग। अब क्या करना है इसमें, ये कह रहा कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसकी किसी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है हमको। इसको नचा दें इसे, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, हाँ सही है, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, उसके बाद देखिए का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसके विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाना है हमको, अब एक त्रिभुज बनाना है इसके विकर्ण पर, अब एक त्रिभुज बनेगा इसके विकर्ण पर, ये आ गया। अब देखो इसको मान लें ए बी सी डी, ये बी सी डी, इसको मान लें ई, इसको मान लें एफ। अब देखो ध्यान से, इसमें करा इसका क्षेत्रफल जो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो बड़ा वाला त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ना इसमें बना है, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले क्षेत्रफल का आधा है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, जो हमको सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे प्रूव दैट, सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है, बी सी ई, एरिया ऑफ बी सी ई बराबर एरिया ऑफ ये सी एफ, एरिया ऑफ ये सी एफ का आधा, ये हमको दिखाना है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये हमको दिखाना है। अब कैसे सिद्ध किया जाए, इसको सिद्ध करने के लिए हमको जो वर्ग बनाए हैं हम, इस वर्ग का भुजा लेना पड़ेगा एक, चाहे ए बी सी डी एक्स कुछ लो, कोई मान। तो स्मॉल ए ले लें, इसमें लिख देंगे स्मॉल ए, कुछ और लिख दो, चलो ये ले लें स्मॉल ए, ये वर्ग की भुजा हो जाएगा स्मॉल ए, सब स्मॉल ए हो जाएगा सबका सब, ये वर्ग की भुजा। जब ये वर्ग का भुजा ये है तो ये समबाहु त्रिभुज तो है, तो ये भी ये होगा, इधर भी तो ये होगा, इधर भी ये होगा, सब जगह ये। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, याद है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे LHS, LHS माने बायां पक्ष, लिखेंगे एरिया ऑफ BCE बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है ये स्क्वायर, ये आया LHS का मान। अब लिखेंगे RHS, अब यहाँ लिखेंगे RHS। RHS में हमको पहले निकालना पड़ेगा इसका भुजा, तो ये भुजा कहाँ से आए, इसका भुजा ये विकर्ण तो है, देखो यहाँ ये, तो ये विकर्ण ही तो है, तो विकर्ण का मान निकाल लो, बस ये उतना मान हो जाएगा। तो विकर्ण के लिए लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ये DC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेगा, ये C स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो ये C का मान कितना हो जाएगा,
√2a²। ये स्क्वायर का वर्गमूल ये, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो अंदर ही पड़ा रहेगा इसे, ये √2। तो ये √2 इसका मान हुआ, इसका मान भी ये √2, इसका भी मान ये √2। तो एरिया ऑफ ये CF/2, उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ये CF/2। तो ये √3/4, अब /2 है तो इसको आगे लिख देंगे यहीं। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना आया है, ये √2, ये √2 गुणे ये √2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो √3/2 गुणे 4, ये का गुणा ये स्क्वायर, और √2 का गुणा 2, कट गया। तो आया कितना, √3/4 ये स्क्वायर। देखो दोनों मान बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला त्रिभुज उस वाले त्रिभुज का आधा है, क्योंकि हम यहाँ आधा रख दिए तभी तो बराबर आया, आधा ना रखे होते तो ना आता। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। 8वां है, त्रिभुज ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या काम करेंगे, हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो पहले 2 समबाहु त्रिभुज बना लो इसे, ये 2 समबाहु त्रिभुज हो गए। इसका नाम क्या है समबाहु त्रिभुज का, एक का है ABC और दूसरा BDE। कह रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब मामला फंसा, ये एक ही में सब हैं। कह रहा है D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये जो D भुजा बना है वो इसी BC का मध्य बिंदु है ये, तो इसको मिलाना पड़ेगा इसे। BDE है ना यहाँ पर, तो B ये D, अब E कहाँ गया, तो इसको इस तरह मिलाना पड़ेगा ना हमको इसे। तो कह रहा है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो जो D है ये BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ये ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। और कह रहा है कि ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, BDE और ये BC समबाहु हैं। तो समबाहु कब होगा, जब भुजा तीनों भुजा बराबर होगा। तो ये बीच में नहीं रहेगा भुजा, ये इसको हम हटा दें, ये नहीं रहेगा यहाँ। अब देखो समबाहु बन गया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये BC और BDE ये दोनों समबाहु त्रिभुज हो गए। बड़े वाले के और छोटे वाले का क्षेत्रफल का अनुपात क्या बनेगा। अरे ये BC बड़ा भुजा है ना, ये एरिया ऑफ ये BC बड़ा त्रिभुज है, और एरिया ऑफ BDE ये छोटा है। तो ये BC में कोई एक भुजा ले लो, बनो, चलो हम BC ले रहे हैं पूरा। और इसमें क्या बनेगा, BD का होल स्क्वायर, और BC BD का दुगना है, तो यहाँ हो जाएगा 2BD बटे BD का होल स्क्वायर। BD से BD कट गया, 2 का स्क्वायर 4/1, यानी 4:1। C नंबर सही है। अब इसको देखो 9वां, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। स्क्वायर, भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालेंगे तो वर्गमूल। इसीलिए ऐसा मान दे दिया कि कंफ्यूज हो जाओ अच्छे से। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3, ये विकल्प में है 2:3। और 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, वो भी बातें है डी में यहाँ। तो इसमें सही होगा 16:81 स्क्वायर होगा। ये डायरेक्ट देखो लिखा नहीं, ये सूत्र लिखा है। 4 यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ, 4 चौक 16, 9 9 81।